नमस्कार साथियों। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसको उन्होंने सिल्वर के बारे में बताया है। साथ के साथ चाइना में जो सिल्वर का क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में ब्लूमबर्ग का क्या रिपोर्ट है उसमें डिस्कशन करेंगे। और अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर के क्या प्लानिंग करेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अमेरिका में आने वाला है, उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और डॉलर इंडेक्स का क्या स्टेटस है जो कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को डिसाइड करेगा। मार्केट में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आने वाले टाइम में प्राइस कहां से कहां तक रह सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चाइना में फिजिकल सिल्वर का डिमांड इतना ज़्यादा है कि वहाँ जबरदस्त तरीके का शॉर्टेज हो गया है। जो ट्रेडर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको अपने ईवी में, सोलर पैनल में या एआई डेटा सेंटर में यूज करके प्रोडक्शन करना है, उनको सिल्वर मिल ही नहीं पा रहा है। लोग हायर साइड प्रीमियम दे करके सिल्वर लेने के लिए तैयार हैं दोस्तों। और एक और न्यूज चाइना का है जो चाइना ग्लोबल टाइम्स ने दिया है कि जो चाइना के लोगों का, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैन और फैब दोनों में। तो चाइना से एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर वहां पे देखा जाए तो प्राइसेस अभी भी वहां पे प्रीमियम साइड ट्रेड हो रहे हैं, जहां पर ग्लोबल मार्केट की अगर आप बात करोगे, ग्लोबल मार्केट में सिल्वर 83-84 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है, वहीं चाइना में ये 94 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। और कहीं कहीं पे ये 95 से 96 डॉलर में हो रहा है। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरह से प्राइजेस को बताया है दोस्तों। तो एवरेज प्राइस चाइना का आप 94 से लेकर के 96-97 तक भी ले सकते हो। अब बात करते हैं इजराइल और अमेरिका की। फ्रेंड्स, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ये चाहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। इस पर वो लगातार टॉक कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि जो ईरान के पास बहुत बड़ा बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इजराइल एक छोटा देश है। अगर ईरान कहीं भी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम को सफल कर लेता है और आने वाले टाइम में अगर ईरान और इजराइल के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो अगर कहीं कोई भी मिसाइल वॉर करता है तो इजराइल पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। तो अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग है ईरान को रोकना, ईरान को कंट्रोल करना। लेकिन जो इजराइल के सुप्रीम लीडर हैं खेमनई, वो अपने बातों पे अभी अडिग हैं। वो यूरेनियम का प्योरीफायर अभी भी वहां जारी है और आने वाले टाइम में वो लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम को करते रहेंगे। ये रिसेंट न्यूज है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले टाइम में अगर वॉर होता है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। साथ के साथ आपका सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में तेजी देखने को मिलेगी, वहां डॉलर इंडेक्स गिर जाएगा और इक्विटी मार्केट पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऑयल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है दोस्तों। तो जहां आपका क्रूड ऑयल के भाव और आपका सिल्वर, गोल्ड और आपका मार्केट, ये सब इंपैक्ट करेगा अगर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट के बारे में दोस्तों। जो जेपी मॉर्गन ने एनालिसिस करके दिया है, उन्होंने बताया है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर का है वो एज इट इज बना हुआ है और आने वाले टाइम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिल्वर की प्राइजेज में किसी क्वार्टर में डिप तो किसी क्वार्टर में हायर साइड देखने को मिल सकता है। 2026 में एवरेज प्राइस उन्होंने 81 डॉलर का बताया हुआ है। हालांकि अभी जो करंट सिल्वर का प्राइस है वो 84 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कल अमेरिका में जो नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आया है और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, वो दोनों डेटा स्ट्रांग थे। तो वहां से भी हल्की सी जो है सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस में गिरावट देखने के लिए मामूली सा वेरिएशन है दोस्तों। लेकिन फिर भी अभी 83 से 84 के बीच में ट्रेड हो रहा है और गोल्ड आपका 5100 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। अब आने वाले टाइम में जो ये मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे कल अमेरिका का डेटा आने वाला है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, अगर वहां पे महंगाई बढ़ती है या घटती है, उस हिसाब से अमेरिका का फेडरल बैंक ये डिसाइड करेगा कि रेट कट होना है या नहीं होना है। और जब फेडरल के नए चेयरमैन मई में ज्वाइन करेंगे केविन, तो उस टाइम पे रेट कट होना है। तो कल का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के डेटा में क्या फ्लक्चुएशन है, उस हिसाब से फेडरल बैंक में मीटिंग होगा और रेट कट का अनाउंसमेंट का डेट भी आ सकता है नए फेडरल चेयरमैन के साथ साथ। तो ये गुड न्यूज होगा स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के लिए। जब फेडरल का रेट कट होगा तो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी दिखाई देगा, डॉलर में कमजोरी होगा तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में भी आपको तेजी देखने को मिल सकता है दोस्तों। साथ के साथ अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो जो जनवरी और फरवरी में लगातार
सिप में कमी देखने को मिली है, वहीं आपका सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि चाइना में शॉर्टेज बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में कोई अभी सहमति नहीं बन पाई है कि ईरान के साथ कितने जल्दी वॉर होगा, और वॉर होगा तो किस लेवल का होगा। साथ के साथ कल का डेटा सीपीआई का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेपी मॉर्गन का कहना है कि अभी भी सिल्वर का डिमांड उसी तरह का बना हुआ है। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो $87 का है। अगर 87 ब्रेक करता है दोस्तों तो फिर वो 90 या 90 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि $87 ये कितने दिन में टूटता है, क्योंकि प्राइस अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है। पिछले 4-5 सेशन से सिल्वर 80 के ऊपर और $84 तक ट्रेड हो रहा है। वहीं बात गोल्ड की करें तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड को बाइंग कर रहे हैं। गोल्ड में स्टेबिलिटी बनी हुई है, गोल्ड में ज्यादा गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और जो रिसेंट गोल्ड का टारगेट है वो $5200 है। अगर कुछ भी न्यूज आता है, जितना भी सारा हमने इसमें इस वीडियो में डिस्कशन किया है, तो गोल्ड 5200 इमीडिएटली पहुंच सकता है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में सिल्वर के लिए $87 क्रूशियल है। और अगर जो ये ईरान और इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट से ये क्रूशियल है, अगर इसमें कुछ होता है तो डॉलर इमीडिएटली 5200 को रीच आउट करेगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।